राजेश श्रीवास्तव का निधन हो गया है, जिसको लेकर आज देश भर में दुख है। आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अभिनेता जीतू गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। जीतू जी, आज राजेश श्रीवास्तव का निधन हो गया। राजेश श्रीवास्तव से लोग एक अलग ही तरीके से जुड़े रहते थे, उनकी कॉमेडी से लोगों का एक अलग जुड़ाव था और आज राजेश श्रीवास्तव हम सबको अलविदा कह गए। क्या कहेंगे? क्या कहूँ, जिनको देखकर मैं भी कानपुर से हूँ, कानपुर से आया, उनकी कैसेट सुनकर कुछ कुछ सीखा, फिर यहाँ मुंबई में आया, उनका बड़ा सपोर्ट था, बहुत प्यार देते थे। मुझे आज भी याद है, संघर्ष के दिनों में मैं उनके घर पे गया, मिला और बहुत अप्रिशिएट किया। अच्छा, ऐसे काम करते हो, अच्छा हंसाते हो, अच्छा। और उन्होंने मेरी हालत देखी, जो भी उस टाइम हालत मेरी रही होगी, और धीरे से अपने पॉकेट से उन्होंने मुझे 1,000 का नोट और 100 का नोट निकाल के मेरे हाथ में पकड़ा दिया। बोले, नहीं, पहली बार आए हो जी तू, तो ये लो। शायद वो मेरी हालत भी समझ रहे थे, और तब से एक ऐसा अटैचमेंट हुआ कि बात उन पैसों की नहीं थी, उनके प्यार भाव की। और वो समझते थे कि जब भी कोई संघर्ष करता है तो क्या स्थितियां परिस्थितियां रहती हैं। और फिर हम मिलते रहते थे। फिर मैंने भाभी जी घर पे जब शुरू किया, तो उसके बाद जब थोड़ा सा नाम चीजें हुई तो फिर मैं मिला तो बहुत खुश हुए। और एक रिश्ता कायम था हमारे राजू भैया से। मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई कानपुर, जो माम की हमारी मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन है, हर साल एनुअल फंक्शन पे हम मुलाकात करते थे, उनके पैर छूता था। और अभी भी 25 दिसंबर को उनका बर्थडे था, तो मैंने फोन किया। हमने कहा, भैया बहुत दिन हो गए, आपसे मुलाकात करनी है। तो जब भी फोन करूं तो कभी दिल्ली है, कानपुर है। तो मैंने कहा, हम दोनों कानपुर के हैं, लेकिन मुलाकात हमारी मुंबई में नहीं हो पा रही है, मुंबई में रहते हुए। और वही आखिरी मेरी बात हुई थी। उसके बाद फिर ये 10 अगस्त को सूचना मिली, बहुत आघात पहुंचा। और अभी कुछ दिन पहले ही एक और हमारे एक आर्टिस्ट, हमारे साथी कलाकार के साथ सेम ऐसा ही हुआ है। तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि आर्टिस्ट जमात को क्या हुआ है, किसकी नजर लगी है बॉलीवुड को, कलाकारों को। एक के बाद एक के बाद एक सुबह या कुछ ऐसे टाइम पे फोन आते हैं, डर जाते हैं। राजू भैया का आज मैं सोया हुआ था, मुझे मेरे पिताजी ने फोन करके बताया कि तुमने न्यूज देखी। मैंने कहा नहीं। तो पहले इन शब्दों से ही बड़ा डर, एक खौफ हो जाता है। फिर मैंने बोले, नहीं, राजू श्रीवास्तव का दिखा रहे। मैंने कहा, नहीं नहीं, वो कई बार दिखा चुके हैं, वो लोग गलत नहीं नहीं बोले, न्यूज में डिक्लेयर कर दिया है। बस एक ऐसा झटका लगा है कि क्या बताऊं। न्यूज में देखा, हालांकि काश ये फिर से एक सपना हो और झूठी खबर किसी ने उड़ाई हो घर से, उनके छोटे भाई दीपू या किसी का एक ये मैसेज आ जाए, नहीं नहीं, वो बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। लेकिन ये कटु सत्य है कि राजू भैया अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं क्या कहूँ, इतनी यादें जुड़ी हैं, और उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। राजू भैया हमेशा हमारे दिलों में हैं। और जिस काम को मैं कर रहा हूँ, उस काम की शुरुआत उनको देखकर ही हुई है। तो और कॉमेडी के अमिताभ बच्चन हम शुरू से ही कहते हैं। उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो काम था, उनकी कलाकारी थी, तो वही मैंने आज ये बोला भी है कि भैया आपको ये एक झटके ने न जाने कितने लोगों को झटका दे दिया है। और काश ये बात झूठ होती कि आप नहीं रहे हैं, आप वापस आ जाए, वापस आ जाए। और कैसे हम ये सदमा सहन कर पाएंगे। और सबसे पहले तो उनके परिवारजन, भाभी, उनके जो भाई हैं, बच्चे हैं, अभी बच्चों की शादी भी नहीं हुई है, और वो खुशी भी नहीं देख पाए हैं। इतनी देश दुनिया की खुशी में लगे रहे, बस परिवार की बहुत सारी चीजें वो उन खुशियों में शरीक नहीं हो पाए जो अभी होनी थी। तो बस ये मेरी परमपिता परमेश्वर से कामना है कि उनके परिवारजन, जो भी उनके जो उनके चाहते थे, उन सबको ये दुख से उभरने की शक्ति प्रदान करे। और राजू भैया, आप जहाँ रहें वहां पर भी ऐसे ही हंसते रहें, हंसाते रहें, और आपकी आत्मा को परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में स्थान दे। बस यही कहना चाहता हूँ। जी, जीतू जी, अगर राजेश श्रीवास्तव की बात की जाए तो राजेश श्रीवास्तव का जुड़ाव लोगों से अलग ही था, क्योंकि जिस तरीके से जहां उनके बीमार होने की खबर आई तो लोग उनके ठीक होने के लिए पूजा अर्चना करा रहे थे, पूजा पाठ करवा रहे थे, भंडारा करवा रहे थे। तो इस चीज़ों से लोगों का अलग ही जुड़ाव देखने को मिलता है राजेश श्रीवास्तव से।
राजू भैया का जुड़ाव इसलिए भी रहा है क्योंकि उनकी कॉमेडी में हमेशा एक जमीनी जुड़ाव उनके एक्ट में दिखता था। वो बहुत ही घर परिवार जो खासतौर से उत्तर प्रदेश के हम लोग हैं, कानपुर से हैं, तो उत्तर प्रदेश की ही सराउंडिंग उनकी कंटेन चीजें रहती थी, जो एक तो उससे ऑटोमेटिक हम कनेक्ट हो जाते थे, लगता था ये तो हमारे आपस के ही हैं जो हमारे घर परिवार में होता है। सबसे पहले उनके कंटेन उनके, और दूसरा क्या था कि व्यक्तिगत तौर पे क्योंकि वो शोज भी करते थे, पब्लिकली भी जाना रहता था, तो एक कलाकार जब स्टार बन जाता है उसके बाद जब लोग वास्तविक उससे मिलते हैं तो वहां पे उसका अटैचमेंट या उसका बिहेवियर कैसा होता है, ये बहुत बड़ी बात है। उस समय लोग एटीट्यूड में रहते हैं या कुछ रहते हैं, उसका फर्क उनके काम पे भी पड़ता है। जब वो फिर पर्दे पे देखते हैं तो बोलते हैं नहीं यार बहुत घमंडी। राजू भैया का ऐसा था कि टीवी पे तो अपना बनाते ही थे, अपने प्यार स्नेह और कुछ ना कुछ ऐसी बातों से जब व्यक्तिगत तौर पे जन संपर्क में होते थे, किसी शो के दौरान होते थे, जो भी उनके संपर्क में आता था उसे अपना बना लेते थे, अपने हास्य के माध्यम से, अपने प्यार के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से। तो एक जुड़ाव था। और ये मेरे ख्याल से जो मेरी एज, मेरी उम्र, मेरा अनुभव है, ये अमिताभ बच्चन जी के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है। मैं तो बहुत छोटा था, मैंने सुना है कि जब अमिताभ बच्चन जी घायल हुए थे तो उस वक्त इतनी ज्यादा पूजा अर्चना हुई थी, और एक राजू भाई उनका मैंने साक्षात देखा है, इतने लोगों ने उनके लिए हवन किए हैं, महामृत्युंजय जाप का जाप करवाया है, और हम भी रोज प्रेयर करते थे कि भोलेनाथ बस उन्हें जो भी चीजें हैं ये दिन बीत जाएं और स्वस्थ होके आए, हम राजू भैया से मिलने जाएं। हम तो बस यही रह गए कि कब वो यहाँ पर आए और हम उनसे मिलने जाएं उनके घर पे, लेकिन वो एक सपना ही रह गया, और ये इतना खौफनाक सपना कि राजू भाई अब नहीं रहे हैं।